सोना बेटा, ए सोना, लिख लिया? इधर आ, ये हो गया? ठीक है ना? जा बेटा जा। ए भाई, कुछ खाने के लिए दे दे भाई। चल जा। तानी कहाँ से आते हैं? खुश रहे बेटा, जीते रहे। आजा बेटा, आजा 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 आजा। दादा को पप्पी दे दो। जा बेटा, जा 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 जा, जा बेटा। बेटा क्या हुआ? बेटा बेटा बेटा। चाचा जी, बच्ची को कुछ नहीं होगा, हौसला रखिए। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कैसी है? देखिए चाचा जी, आपके बच्ची को ब्रेन ट्यूमर है। जल्दी से ऑपरेशन करना जरूरी है और उसके लिए 10 लाख रुपए लगेंगे, वरना बहुत देर हो जाएगी। बोलिए साहब। देखिए चंद्र जी, हमारी कंपनी आपके जमीन पे टावर प्लांट बनाना चाहती है। अगर आप जमीन हमें देंगे तो हमारी कंपनी आपको 10 लाख रुपए देगी। नहीं साहब, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। मेरे पास सिर्फ यही एक संपत्ति है, ये घर और ये बच्ची, सब कुछ मेरे लिए यही है। ऐसे में मैं ये घर नहीं बेच सकता। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। नहीं चाचा जी, अब क्या करेंगे? मेरे पैसे वापस दे दो। मेरे पैसे चले गए, अब मैं क्या करूंगा? मेरी बच्ची का इलाज। जो पैसे देने का वादा किया था वो अभी तक नहीं दिया। जब ये मांगता हूँ तेरा भाई कोई ना कोई बहाना बनाता रहता है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। भैया क्या हुआ? ये लीजिए, इसमें 10 लाख रुपए हैं। 10 लाख? सर जल्दी से पैसे दे दीजिए सर। कार की कंडीशन तो अच्छी है, फिर अचानक बेच क्यों रहे हैं? सर मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया सर, और 10 लाख मुझे लाने के लिए कहा है। कौन है वो?
कौन है पता नहीं सर, मेरा एक ही बेटा है, मैंने उसे बड़े लाड से पाला है। किसी और लड़के को किडनैप करने के बजाय मेरे बेटे को किडनैप किया। उसने मुझे पहाड़ी के पास बुलाया। अच्छा तो ये बात है, ये लीजिए। पापा पापा। बेटा बेटा मेरा बच्चा, उन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो ना बेटा? हे चलो चलो जल्दी चलो। हेलो हेलो, कहाँ पे हो तुम? क्या हुआ राधा? माँ को हार्ट अटैक आ गया, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ हम पहुंच ही रहे राधा। मेरा नाम दर्शन है और मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। कारण यह है कि रैंक पाने के लिए परसेंटेज जितना जरूरी है, हायर एजुकेशन के लिए पैसे भी उतने ही जरूरी हैं। 10 लाख लेकर आना, तुम्हें सीट मिल जाएगी। ओके? अपने अंदर की प्रतिभा को मारने के बजाय खुद को मार देना बेहतर होगा। मुझे माफ करना भगवान। क्या हुआ रे? भाई मेरी माँ मर गई भाई। जो मर गया उसकी क्या फिक्र करता है? हम श्याम भाई का काम करने आए हैं। अगर उनका काम अधूरा रह गया ना तो अपनी भी लाशें गिर जाएंगी, पता है ना तुझे? भाई थोड़ा जल्दी चलो भाई। अरे भाई इसे देखो, ये लगता है मर गया। Your seat is confirmed. थैंक यू सर। हाँ बोल, काम पूरा हो गया ना? काम हो गया बॉस, मेमोरी कार्ड अब मेरे पास है। गुड जॉब। पर जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता मुझे चैन नहीं आएगा। तुम लोग तो जानते ही हो कि वो मेमोरी कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से लेकर आना। ओके बॉस। अरे ये पागल है यार, भगा इसे। चलो निकलते हैं यहाँ से। अरे रॉकेट! रुक! अबे रुक! पागल! रुक जा! अरे रुक जा रे पागल! सोने के बच्चा! शिट! चल उधर। ಮರಣ ಮೃದಂಗ ನುಡಿಸುತ್ತ ಬಾರೋ ಧೂಳ ರಕ್ಕ ಸರಸೀಡುತ್ತ ಬಾರೋ ಭೀಮರೂಪಧರ ಸುರ ಸಂಹಾರಿ ಅಂಜನಿ ಸುತ ಮಾರುತಿ ಬಾರೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯನೇ ಜಾನಕಿ ಕುವರ ರಾಮನ ಬಂಟನೆ ಲಲಿತಾ ಸಾರ ಹೇ ಬಜರಂಗಿ ಜಯ ಬಜರಂಗಿ ಜಯ ಬಜರಂಗಿ। हेलो बॉस, एक पागल हमारे हाथों से मेमोरी कार्ड लेके भाग गया। अब क्या करें बॉस? मेमोरी कार्ड के बिना यहाँ कदम भी रखा तो सीधा शमशान पहुँचा दूंगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से मेमोरी कार्ड लेकर आओ। जाओ, समझ गए? हाँ हाँ बॉस। हे चल। ओ
तेरे लिए मैंने अपने बीवी बच्चों को खो दिया, तेरे लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। मार डालूंगा मैं तुझे, मार डालूंगा, मार डालूंगा। यहाँ आत्मा है, यहाँ आत्मा है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई नहीं बचोगे, वो मार डालेगी तुम्हें। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। यहाँ आत्मा है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी। तुमको चलेंगे क्या भाई? हाँ बैठे ना। वो ऑटो में बैठ गए, अगर वो मिस हो गए तो हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। फोन किसने किया था? मैंने ही बुलाया सर। किसने खून किया ये? पता नहीं सर, मैं यहाँ पीछे ढाबे पे काम करता हूँ। एक जोर से आवाज आई, यहाँ आकर देखा डेड बॉडी पड़ी थी। और फिर उसके बाद आपको कॉल किया सर। तुमने यहाँ पर किसी को आते जाते देखा? नहीं सर, मैंने तो किसी को नहीं देखा। ओके। ए रामचंद्र, उस सीसीटीवी का फुटेज चाहिए। ओके सर। जल्दी करना। ओके सर। तुम आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? हेलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओगे कहां लेकर जा रहे हो? दरअसल मुझे आपसे कुछ काम है। लोगों को तो मुझसे कुछ ना कुछ काम रहता ही है, तुम्हें मुझसे क्या काम है? अपनी जान में जान डालने के लिए ले जा रहा हूँ। मेरा नाम है राजा और मेरा गांव मधुगिरी। राजा मुम्मादी चिपक्का गौड़ा वहां राज किया करते थे। ये क्या है सोच रहे होंगे ना? ये है रेड रिलेशन वेलफेयर सोसाइटी। यहाँ के आसपास के गांव में किसी को भी खून की जरूरत पड़ती थी तो हम उसे 10 मिनट में अरेंज करके देते थे। और ये है चाय वाला और वो है छोटू, हमारे चाय वाले का बेटा। ये यहाँ काम भी करता है और स्कूल भी जाता है। और ये है हमारा अड्डा और ये है हमारे दोस्त और ये है शंकर। इसने हाथ में चप्पल क्यों लिया है ये आप ही देख लीजिए। दोनों हाथों पे चप्पल पहन के जब मैं निकलता हूँ, कभी कभी चप्पलों से ताली भी बजाता हूँ। क्या रे शंकर, अब सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। आपकी चप्पलें ठीक है ना भाई साहब? हाँ, आज के जमाने में इंसान को कोई नहीं पूछता है और ऐसे में तुम चप्पलों का हालचाल पूछ रहे हो। बहुत महान हो तुम। और बताओ, घर में सब कुछ कुशल मंगल है ना? हाँ सब कुशल मंगल है। आपके घर की चप्पलें भी कुशल मंगल ही होंगी। सब कुशल मंगल है। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारे मुंह से एक बढ़िया सी कविता सुननी है, सुनाओ। मेरे मुंह से कविता सुननी है? हाँ। तो कविता सुनिए। चाहे गले में हो सोने की चैन या फिर ना हो, या भले ही ना हो गले में चांदी की चैन, पर पैरों में होने चाहिए हवाई चप्पलें। घुमा फिरा कर चप्पल पे ही आएगा ये। अपनी बेटी को सैंडल दिलवा दीजिएगा। और ये है शरण। अगर आलसी लोगों का कोई संघ है तो ये अध्यक्ष बन सकता है उनका। पता है क्यों? हेलो सर, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। एक एक्सीडेंट
केस आया है। मुझे बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए सर। डॉक्टर साहब ने आपका नंबर दिया। आप किस हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? मेरा भी पॉजिटिव है। सर पद्माश्री हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आप जल्दी आ जाइए। हाँ, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। यहाँ से बस स्टैंड पहुंचने में 5 मिनट, बस स्टैंड से ऑटो स्टैंड पहुंचने में 10 मिनट, वहां से हॉस्पिटल पहुंचने में 15 मिनट। मतलब जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगा वो मर ही जाएगा। और ये है सीना। ये ऐसे सर क्यों घुमा रहा है पता है? क्योंकि इसे एक बीमारी है। ये 10 मिनट में एक बार सब कुछ भूल जाता है। ए सीना, मैं थोड़ा अंदर जा रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने, मगर उसका बाप है तो सीटी बजा देना। तू डर मत मेरे भाई, अपने आइटम से बिंदास बात कर, उसके बाप को मैं संभाल लूंगा। ठीक है मेरे भाई। क्या हुआ मेरे भाई? मैं तो बस ऐसे ही चेक कर रहा था यार। यार तूने तो डरा ही दिया यार। हाँ मैं जा। आज तो इसकी चांदी है। हे! क्या रे सीना, यहाँ मेरे घर के पास क्या कर रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हाँ, जा अंदर करके आ जा। तू इतना डरा हुआ क्यों है? एक मिनट, क्या हुआ? हे! इसका नाम है शिवा। इसकी एक कमजोरी है, किताबें पढ़ना, और खासकर चरित्र से जुड़ी हुई किताबें पढ़ना इसको बहुत ही पसंद है। ए शंकर, विजय कहाँ है? 10 मिनट में आ रहा है वो। तो दोस्तों, कैसा लग रहा हूं मैं? सुपर सुपर। क्या रे, नया चप्पल खरीदा है? क्या यार, ये हमेशा चप्पलों के बारे में ही क्यों बातें करता रहता है? यार आज तू रानी को प्रपोज करने जा रहा है, एकदम टिप टॉप डैशिंग बनकर आना चाहिए था। ये धोती वगैरह क्यों पहनकर आया है? मेरी बात सुन, ये धोती कुर्ता हमारे देश का असली लिबास है। तू ये भूल गया है क्या? हमारे देश के राष्ट्रपिता बापूजी धोती ही पहना करते थे। शायद तू ये भी भूल गया है। मेरे भाई, तू महान है, मुझे माफ कर दे। हे, अभी तक रानी क्यों नहीं आई? बस आती ही होगी। हेलो सर, मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है। कौन सा हॉस्पिटल? पद्माश्री हॉस्पिटल। मैं अभी आ रहा हूँ। सुनो, हे, मैं वहां जाके आता हूँ। हाँ, क्यों? क्या हुआ यार? किसका फोन था? अर्जेंट ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए, मैं अभी जाके आता हूँ। हाँ? ए राजा, हाँ? वो काम मैं संभाल लूंगा, तू अपनी रानी को संभाल। हे, जरा सुनना। सच में तू कमाल है यार। आज बोल कर रहना। बाय। छोटू, चाय देना। अपना शिवा तो लोगों की सेवा कर करके महापुरुष बन गया है। भैया आपकी चाय। हे, रानी क्यों नहीं आई अभी तक? वैसे उसका टाइम तो हो गया है।
रे हम पे हाथ उठाई हो? तू बड़ा खुशनसीब है, मंदिर में बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, तो तेरे मांगने पर मैं कैसे चुप रहती? मैंने तो प्रसाद दिया है, मेरे पिताजी तेरी आरती उतारेंगे। चल उतरवा ले, चल। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? मुझे आंख मारी इसने। तेरी तो मैं। पापा, ए माफी मांग। मांग। इससे मांग। पापा पूजा हो गई है, आप तीर्थ दीजिए, मैं प्रदक्षिणा करके आती हूँ। अच्छा ठीक है, तू जा। तेरी रानी तो कमाल है यार, लड़कियों को परेशान करने वाले बदमाशों को उसने अकेले ही क्या सबक सिखाया है यार, कमाल कर दिया। सच कहूँ तो तेरी चॉइस लाजवाब है भाई। ये गांव में शेर जैसा जीने वाला रुद्र के ऊपर हाथ उठाई है तुम्हारी बिटिया, ये बहुत गलत की है। वो कौन सी देवी है जो शेर पर सवार होती है? दुर्गा माँ। वो दुर्गा का रूप है, समझ गया ना? चल अब जा और अपनी जुल्फे कटवा, बड़ा आया शेर बनने। तेरी तो उंगली नीचे कर। रानी ने तुझे थप्पड़ मारा तो तेरा खून निकला है, सोच अगर मैंने मार दिया तो तेरी जान निकल जाएगी, समझ में आया ना? चल निकल, आउट। छोड़ो अपना, किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, डोसा बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अब रहने दे, चने के झाड़ पे मत चढ़ा। शादी कब करेगा ये बता, तेरे लिए रोज रोज खाना बनाकर मैं तंग आ गई हूँ। अच्छा ये बताओ, बैठने के लिए चेयर कहाँ है? दिख नहीं रहा तुझे? थप्पड़ मारूंगी एक। बात को पलटने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता है आजकल की लड़कियां बहुत फास्ट हो गई हैं। जरा अपने जमाने की सोचो, लड़कियों से जो भी सवाल पूछा जाता था वो सिर्फ उसी का जवाब देती थी। और आजकल की लड़कियों को देखो, बॉयफ्रेंड कितने हैं बस यही पूछने की देरी है। व्हाट्सएप पे तो 300 होंगे और फेसबुक पे 3000। इस तरह की लड़कियों से शादी कर लिया तो मेरा क्या होगा? हाँ, तुम्हें किचन से छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन परमानेंटली किचन में ही शिफ्ट होना पड़ेगा। क्यों रे, तुझे डरने की क्या जरूरत है? तेरी ये माँ तक जिंदा है, तू बस देखता जा। तेरी शादी कितनी धूमधाम से करवाऊंगी, खाने से लेकर पीने तक, डिस्को से लेकर बैंड बाजे तक, घोड़े से लेकर हाथी तक, शहनाई से लेकर नगाड़े तक, सारी तैयारियां मैं करूंगी। ऐसे राजसी ठाट से तेरी शादी करवाऊंगी कि सारे लोग देखते रह जाएंगे। और तेरी होने वाली दुल्हन इतनी खूबसूरत होगी कि इंद्रदेव की अप्सराएं भी उसके सामने पानी भरेंगी। तेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। और लड़की को भी तुम ही रख लेना। क्या कहा? क्या बोला तुमने? क्या कर रही है? सुधरेगा? अरे रुक जाओ। अंकल, अंकल। कौन? अंकल को गाड़ी चाहिए थी ना, तो उनके लिए ये चाबी लेके आया हूँ। हे राम राम, मेरे पिताजी को तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती है। यार, कैसे कहूं मैं इससे अपने दिल की बात। शाम को मिलते हैं, अभी तुम जाओ। ये इसका पीछा क्यों कर रहा है? दीदी, हाँ।
राजा, किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे शर्म आ रही है। तुम जल्दी निकालो ना। निकल नहीं रहा है, क्या करूं मैं? वो सब मैं नहीं जानती, जल्दी निकालो, कोई देख लेगा। कट कर दूं क्या? मेरी चोटी? नहीं, अपनी शर्ट। नहीं राजा, ये वाली शर्ट तुम पर बहुत जचती है। तुम एक काम करो, तुम ये शर्ट उतार दो, मैं बाद में दे दूंगी। तो फिर चलो ठीक है, शर्ट ही उतार देता हूँ। ला 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 ला, तेरी चाहत में मर जाऊं मैं। ए शंकर, तेरी लव स्टोरी कैसी चल रही है? अरे यार, मैंने अपने घर वालों को बता ही दिया। क्या बोल दिया तूने? क्या कहा उन्होंने? मैंने बहुत धीरे से बोला, उन्हें सुनाई ही नहीं दिया। चल अच्छा हुआ, नहीं तो बेकार में चप्पल से पिट जाता तू। अरे बाप रे, चल चल। मिस्टर राजा, पेशेंट बहुत ही सीरियस है। ओ नेगेटिव ब्लड इमीडिएटली अरेंज करो। ही इज इन डेंजर। ए राजा, तेरी माँ भी तो ओ नेगेटिव है। हाँ। सर, ये मेरी माँ है। धन्यवाद बहन जी, आपने अपना खून मुझे दिया और मुझे एक नया जीवन दिया। मैं और मेरा परिवार आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? एक दूसरे की मदद करना ही तो इंसानियत होती है। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर कॉल करना। ओह हेलो डॉक्टर। हेलो, आप 10 दिन आराम कीजिए, यू विल बी ऑल राइट। शुक्रिया। थैंक यू सर। राजा, जब भी ब्लड की जरूरत होती है हमें अरेंज करके देते हो। यू पीपल आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब। इसके लिए मैं आपको थैंक्स कहता हूँ। बाय द वे, कितनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हो। हु इज द इंस्पिरेशन फॉर यू ऑल? गर्भवती होने की खुशी में मेरी माँ और मेरे पिताजी मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे। सिर्फ देखिए, रुकिए, हमारा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पति बेहोश हो गए हैं। देखिए मैडम, खून बहुत बह चुका है, हमें ए नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। हमारे पास तो है नहीं, अगर आप बाहर से पता करके देखें तो। मैं देखती हूँ। ठीक है मैडम। मैं जाकर ले आती हूँ, जल्दी आती हूँ। मुझे ब्लड कहीं नहीं मिला, पता नहीं क्या करूं। सॉरी मैम, हम उन्हें नहीं बचा पाए।
मेरे साथ जो हुआ, मैंने ये सोचा कि वो कभी किसी के साथ ना हो, इसीलिए मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। गुड जॉब, कीप इट अप। सॉरी राजा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। अपने ही बारे में सोचने वाले इस दुनिया में तुम सबकी मदद करते हो। तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारे जैसा बेटा पाकर तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। तेरा नाम क्या है? हमारा नाम अशोक है सर। जो आदमी मरा वो तुम्हारा क्या लगता है? हमारा भाई है सर। भाई है तेरा? जी सर। तुझे पता है तेरे भाई को किसने मारा? पता नहीं सर। किसी पर डाउट है? डाउट नहीं सर, मन किसी पर डाउट नहीं है। पर मुझे तुम पर शक है। सर मैंने कुछ नहीं पता सर, मैंने छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर, वो हमारा भाई था सर। पानी दो इसे। पानी लेके आओ इनके लिए। ला रहा है सर अभी। देख अशोक सर, तुझे कुछ नहीं करेंगे, सच बता। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं पता। तेरा भाई बुरा आदमी तो नहीं था ना? हमारा भाई तो भगवान आदमी था सर, लोगों की मदद करता था, दान पुण्य करता था। सर सच कहूँ तो हमारा भाई एक नंबर का छिछोरा था। कॉलेज की लौंडिया को लॉज पे ले जाकर मौज मस्ती किया करता था, उनकी वीडियो बनाकर उनको पैसे के लिए ब्लैकमेल किया करता था। पैसे न मिलने पर उन्हें मार डालता था सर। बस मैंने इतना ही पता है। हेलो सर, मैं महेश बोल रहा हूँ। तुमको हाईवे पे एक डेड बॉडी मिली है। ए रामचंद्र, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। राजा, तुम एक अच्छे इंसान हो ये तो पता चल गया, लेकिन ये बताओ तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो और क्यों ले जा रहे हो? आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? राजा, अपने कृष्णमूर्ति जी की बेटी रानी है ना, उसे अपने घर की बहू बनाएंगे तो कैसा रहेगा? माँ, हाँ ऊपर बैठिए। अच्छा ये बताइए, आपको भी तो रानी पसंद है ना? हाँ पसंद है, बहुत पसंद है। वो लड़की इतनी सीधी है कि परसों मैंने देखा कि एक लड़के की शर्ट में उसकी चोटी फंस गई, और पता है फिर उसने क्या किया? उसने उस लड़के को शर्ट उतारने के लिए कह दिया। तुम जानती हो, मुझे रानी बहुत पसंद है। अरे मेरे बच्चे, मुझे बता दिया होता तो उसके पिताजी से तेरी शादी की बात कर देती। आप तो जानती ही है ना कि मुझे अरेंज मैरिज नहीं पसंद है। ठीक है, तो जाके उसे दिल की बात कह दे। कहने के लिए तो हमेशा जाता हूँ, पर पता नहीं क्यों उसे देखते ही मेरी बोलती बंद हो जाती है। तू इतना डरता क्यों है? तू उससे अपनी जायदाद मांगने थोड़ी जा रहा है, दिल की बात कहने जा रहा है। देख, उससे प्यार करता है तो दिल की बात बोलने से डरना नहीं। एकदम हिम्मत से उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने दिल की बात बोल दे। जा बोल दे। अच्छा अब देखो रानी, रानी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू रानी, आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई लव यू। इतना गंदा एक्सप्रेशन, ऐसा स्ट्रगलिंग एक्टर लग रहा है जो प्रोडक्शन हाउस जा जाकर काम मांगता है। अच्छा अब देखना।
इस टूटे हुए दिल से तुम्हें प्यार करूंगा और हमेशा करता रहूंगा। चप्पल फटने तक मार खाओगे या फटी हुई चप्पल से मार खाओगे? मम्मी। और नहीं तो क्या? जिस लड़की से तू प्यार करता है उसे ऐसे दिल की बात बताएगा तू? पता है हमारे जमाने में इजहार कैसे करते थे? बस आप रहने दीजिए, अब सबने अपने स्टाइल से बोल दिया, इसलिए अब मैं अपनी स्टाइल से बोलूंगा। तो तू भूल ही जा, इस जन्म में तो तू बोलेगा नहीं और तेरी शादी नहीं होगी। तू एक काम कर, ये मोबाइल ले जाकर तू रानी के हाथ में थमा दे। इसमें एक कॉलर ट्यून है जो फोन लगाते ही रानी आई लव यू, रानी आई लव यू बोलता रहेगा। वाह क्या बात है, तुमने तो पूरी तैयारी करके रखी है। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, तेरी प्रॉब्लम नहीं समझूंगी क्या? ये फोन जाकर उसे दे दे, वो तेरे दिल की बात जरूर समझ जाएगी। मात्र देवो भव। अरे यार, व्हाट्सएप पे ये मैसेज बहुत वायरल हो रहा है। ए, तू चप्पल क्यों नहीं पहनता बे? मैं नहीं पहनता चप्पल। अरे छोड़ना यार। हेलो, मेरी बेटी का दिल का ऑपरेशन है सर। अर्जेंट बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए, मदद मिल जाएगी? सर, कौन सा हॉस्पिटल? पद्माश्री हॉस्पिटल सर। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, 10 मिनट में अरेंज हो जाएगा। ठीक है सर। हे शिवा, बी पॉजिटिव ब्लड किसका है यार? बी पॉजिटिव? अरे अपने शरण का है ना। शरण? चलो उठ, ये पैसे पकड़। तुमकुर के पद्माश्री हॉस्पिटल में एक बच्ची सीरियस है, उसे जाके खून दे के आ। अरे यार वो बहुत दूर है, उतनी दूर कौन जाएगा खून देने? ये क्या बोल रहा है? अगर तेरी बहन होती तब भी तू यही करता क्या? तू टेंशन मत ले, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। बोला ना नहीं जाऊंगा। ए राजा, ये क्या कर रहा तू? हाँ, ओए शरण जा यहाँ से। अरे जाना यार। यार इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? राजा क्यों इतना टेंशन ले रहा है यार? दोस्तों पर क्यों गुस्सा हो रहा है? जरा देख उसे कैसे मुंह लटका के जा रहा है। तुझे तो पता ही है वो एक नंबर का आलसी है। अच्छा तुझे वो बी पॉजिटिव ब्लड ही चाहिए ना? हाँ तो मैं अरेंज करता हूँ, सूर्या का वही ब्लड ग्रुप है। तू फालतू की टेंशन मत ले यार, कूल डाउन। ओके अंकल, वो तुमकुर के लिए कौन सी बच जाएगी? तुमकुर की बच जाएगी ना। कौन सी बच जाएगी? सुबह सुबह हटा रहा है। ए छोटे, एक सिगरेट ला। आ रही है वो। टुकड़े टुकड़े कर दिए यार इसने। टुकड़े टुकड़े हो गए, उठा ले वरना किसी को चुभ जाएगा। सिंपल। अरे भाई मोबाइल कहाँ गया? माँ आप जरा यहां पे आएंगे सर? भाई ये फोन पकड़ और वहां रख कर आ जा। उससे क्या होगा? सिंपल, रानी उसे देखेगी और उठा लेगी।
अबे ढक्कन कहीं का, तू तो ढक्कन है ही, आइडियाज भी तेरे ढक्कन जैसे हैं। जा मेरा फोन लेके आ, तेरी वजह से गया है ना। अरे बाप रे। लाल मिर्ची नमा, तीखी मिर्ची नमा, देगी मिर्ची नमा, मीठी मिर्ची नमा, लौंग इलायची। अरे अंकल, ये क्या कर रहे हो तुम? मिर्ची अंकल तीखी है या नहीं टेस्ट कर रहा था। करो अंकल, टेस्ट करो, पूरा खाकर देखो कैसा लग रहा है। सीने में जलन हो रही है। ये मिर्ची है, कहीं भी रखने पर जलन होती है। मोबाइल दिया तूने? दरअसल वो फोन गुम गया। 10,000 दे दो। वो फोन चाइना का था ना, इस बार इंडियन दूंगा उसे। आई क्या? थोड़ा सा इंतजार कर ले यार। क्या हुआ? अरे तेरे बाप का पैर फिसल गया और तू यहाँ पर है, जाके देख उसे बचा। जाके नई चप्पल खरीद ले। गीता, ए गीता। राजा ये तुम क्या कर? रानी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? पापा आ रहे हैं। हे भगवान। हेलो। हाँ, अरे चप्पल 50 की हो या 1000 की हो, चप्पल पागल है चप्पल ही क्या? होती है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो ना। कैसे कहूँ यार तुम्हें? दरअसल मैं तुमसे क्या हुआ? पता नहीं, देखना पड़ेगा। सर, क्या आप गाड़ी को धक्का मार सकते हो?
सर हमें आगे तक छोड़ देंगे क्या? ठीक है, बैठिए। हाथ में आ ही गया। हे रामचंद्र, ऐसे चार्जिंग पे लगा। हे, फोन चार्ज पे लगा। वो फोन चार्ज कर रहा है सर। क्या नाम है तेरा? विजय सिंह सर। मरने वाला तेरा कौन था? मेरा दोस्त था सर। क्या काम करता था? किसान था सर वो। आजकल किसानों की भी हत्या होने लगी। क्या सर? वो और क्या काम करता था? सर वो शादीशुदा था सर। हाँ? सर तू मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ? जो पूछ रहा हूं उसका ठीक से जवाब दे, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। बैठ। अगर मेरे सवालों का ठीक से जवाब नहीं दिया तो मेरे हाथ पैर चलने शुरू हो जाएंगे, समझा? जी सर। बता, वो खेती के सिवा और क्या करता था? वो फ्रॉड था सर। उसे लड़कियों का बहुत शौक था सर। वो बहुत लालची था सर। वो लड़कियां उठाकर लाता था और उनके गहने लूट लेता था और उनकी इज्जत लूटकर उनकी जिंदगी खराब कर देता था सर। फिर मन भर जाने के बाद उनसे कोई खतरा ना हो इसलिए उन्हें मार देता था सर। यस सर। सर, आपका फोन। हेलो सर, बरगद के पेड़ के पास एक लाश मिली है सर। एक नंबर का चिचोरा था। वो बहुत बड़ा फ्रॉड था सर। कहीं ये भी तो कोई फ्रॉड नहीं? खूनी सिर्फ फ्रॉड लोगों को ही क्यों मार रहा है? आपने इसके बारे में क्या सोचा है सर? अब तक जितनी भी लाशें मिली हैं सबकी गर्दन पे इंजेक्शन का निशान है। इससे एक बात तो कंफर्म है, मरने वाले लोग बेशक अलग अलग हैं, लेकिन खूनी एक ही है। कौन हो सकता है? तू है मेरी रानी और मैं तेरा राजा। हेलो। आसमान से आया देखो प्यार का संदेशा, अब क्यों हम किसी से डरे भला। मैं तेरा राजा, तू मेरी रानी। राजा, मुझे तुमसे बात करनी है। बागीचे में मिलोगे? ठीक है, आ रहा हूँ। श्री रामा रामा। रानी ने मुझे बगीचे में बुलाया है। तो रुका क्यों है, जाना। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, सुबह सुबह खाओ पकोड़ा। लकड़ी की काटी ये घोड़े। ए सुन रहे, आज इस ससुरा को छोड़ेंगे नहीं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ?
भाग रे, भाग भाग। किस लिए बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? किससे पूछकर मुझे किस किया? सॉरी। सॉरी कहने से मैं माफ कर दूंगी। एक बात कहूँ राजा, मुझे मेरी माँ बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उन्हें आज तक कभी नहीं देखा। तुमने जो प्यार दिखाया उससे माँ के प्यार की याद आती है। मैं तुम्हें देखने के लिए ही चाय की दुकान पर आती थी। श्री राम राम, तुम्हें देखने के लिए ही मंदिर आती थी। तुम्हें देखने के लिए बरगद के पेड़ के पास आती थी। तुम आओगे यही सोचकर पानी भरने जाती थी। राजा, आजकल की लड़कियों की तरह फोन पर घंटों बातें करना, मैसेजेस करना, मुझे इन सब से ज्यादा ऐसे सामने मिलना पसंद है। इसीलिए अपने मन की हर बात मन के अंदर ही रखती थी, और तुम्हें सामने पाकर, तुम्हारी आंखों में प्यार देखकर मुझे खुशी हो रही है। आई लव यू। श्री राम रामा। इस बात पे एक किस तो और बनती है। छी बदमाश। माँ, ओ यहाँ बैठी हो? मेरी प्यारी माँ, घर में बहू आने वाली है, जल्दी से कुछ मीठा बना लो। माँ, माँ। पता है माँ, आज रानी ने मुझे फोन करके बागीचे में बुलाया। तुम्हें पता है उसने क्या कहा? वो मुझे सिर्फ देखने के लिए मंदिर जाया करती है, इसीलिए वो रोज चाय की दुकान के पास आती है, और मेरे लिए ही बरगद के पेड़ के पास आया करती थी। और उसने मुझसे कहा कि वो हमेशा मुझे देखने के लिए वहां आया करती थी। तब से मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पता है माँ, तुम हमेशा कहा करती थी ना कि मेरी शादी तुम धूमधाम से करोगी, खाने से लेके पीने तक, संगीत के कार्यक्रम से लेके बैंड बाजे तक, घोड़े से लेकर हाथी तक, शहनाई से लेकर डिस्को तक, सबका इंतजाम तुम खुद करोगी। शादी के दिन तुम अच्छी सी रेशमी साड़ी पहनकर महारानी की तरह सबके सामने आओगी। माँ, 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 प्लीज उठ जाओ ना। माँ प्लीज उठ जाओ। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी शादी जरूर करोगी, लेकिन तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? तुमने अपना वादा तोड़ा है माँ, ये तो सरासर नाइंसाफी है माँ। तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकता हूँ, कैसे जी पाऊंगा? माँ प्लीज उठ जाओ माँ। तुमने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से
तुम बीच में ही मेरा साथ छोड़ के चली जाओगी माँ। तुम्हारे सिवा आखिर इस दुनिया में मेरा था ही कौन। राजा, हाँ? राजा, राजा, आंटी, राजा, 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 राजा। मतलब तुम? यहाँ आत्मा है, यहाँ आत्मा है। चले जाओ यहाँ से, वो सबको मार डालेगी, तुम सब मर जाओगे। तो क्या तुम आत्मा हो? डॉक्टर साहब, पैसे लाते समय रास्ते में एक चोर मेरे पैसे लेकर भाग गया। देखिए चाचा जी, पैसे के बगैर ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। आप अपनी बेटी को लेकर जा सकते हैं। हे भगवान, अब मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं? फोन लगा उसे। हेलो बॉस। क्या हुआ? मेमोरी कार्ड हमारे पास है। मेरा आदमी लेने आ रहा है। नहीं बॉस, मेमोरी कार्ड हम खुद लेकर आ रहे हैं। मेरा आदमी तुम्हें फॉलो कर रहा है। अगर वो मेमोरी कार्ड तुम लोग नहीं लेकर आए ना, तो वो तुम्हें मार कर ही आएगा। वो बाद में देखते हैं। सर, हाँ, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज आ गया है। आ गया, चलिए। प्ले करो। जूम जूम करो, जूम जूम। स्टॉप। तो ये सारे खून इसी ने किए हैं। तो क्या तुम आत्मा हो? अगर वो मेमोरी कार्ड तुम लोग नहीं लेकर आए ना, तो वो तुम्हें मार कर ही आएगा। अब मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं? मेरा नाम कुमार स्वामी है, अनंत पद्मनाभन का ससुर हूँ। देखिए कुमार स्वामी जी, आपके दामाद को किसने मारा है और क्यों मारा है, आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर, किसने मारा, क्यों मारा, ये तो पता नहीं है सर, लेकिन एक न एक दिन ये पद्मनाभन ऐसे ही मरेगा, इतना पता था सर। मतलब? सर, हम इंसान लोग बेखबर हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला सबकी खबर रखता है। वो बहुत बड़ा किडनैपर था। हाँ? What? हाँ सर, परसों एक मारवाड़ी लड़के को किडनैप करने वाला था, लेकिन गलती से एक टैक्सी ड्राइवर के लड़के को किडनैप कर लिया। पैसों के लिए ये सब किया? सर, पैसों से सारे सुख नहीं मिलते हैं। बेचारी गरीब औरतों को काम देने के लिए बुलाता था और उन पर अत्याचार करता था। जो भागने की कोशिश करता उसे मार देता वो। मुझे इसकी बात बिल्कुल सही लग रही है सर। इसके पहले जो 2 लोग मरे हैं उनके ऊपर 2 मर्डर केस थे सर। मतलब वो हत्यारा इन तीनों के मौत के जरिए समाज को कोई मैसेज देना चाहता है सर। क्या? सर, इस दुनिया में अलग अलग तरह के पापी मौजूद हैं, लेकिन ये खूनी सिर्फ उन लोगों को मार रहा है सर जो बेकसूर लोगों का खून कर रहे थे सर। ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, पहले उस खूनी को ढूंढो। ओके सर। मैं चलता हूँ सर। अंदर डालो इसे। लेकिन मैंने क्या किया सर? ये दुनिया पद्मनाभन जैसे लोगों की वजह से खराब नहीं हुई है।
तुम जैसे लोग सब कुछ जानते हुए भी शांत रहते इसके लिए हुई है। अंदर डाल दो इसे। चल चल। जो पैसे नहीं देता था उसकी टिकट काट देता। वो उन्हें जान से मार देता था सर। मतलब वो फ्रॉड लोगों का खून नहीं कर रहा है, जो खूनी है सिर्फ उन्हीं को मार रहा है। मैं मरा नहीं हूं। माँ, चाय देना। ए राजा। क्या हुआ अंकल? रानी। क्या हुआ रानी को? बोल के गई थी तुमसे मिलने जा रही हूँ, अभी तक घर नहीं लौटी। हमने हर जगह पूछा यार, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अगर पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो शायद कुछ पता चल जाए। अंकल, आपका कोई दुश्मन तो नहीं है ना? भला मेरा कौन दुश्मन हो सकता है? मैं कभी किसी के झमेले में नहीं पड़ता। इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा मेरा कोई नहीं है। न जाने वो कहाँ होगी और किस हाल में होगी। भगवान। कहीं रुद्र ने उसे छोड़ो अपना, केहू के ना छोड़ो। हे रुद्रा, बता वो कहाँ है? तूने ऐसा क्यों किया? बोल। हे, बता वो कहाँ है? भाई, हमको कुछ नहीं पता भाई। ये तेरा नाटक बंद कर दे और सीधी तरह बता दे। मुझे भी तूने मारने की कोशिश की थी, उससे भी अकेला देखकर कहीं उसे। भाई, हम आपके हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो भाई। देख रुद्रा, मुझसे तेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं रानी से बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज बता दे कि वो कहाँ है। भाई, माँ कसम खाते हैं, हमको नहीं पता। रुद्रा, चल तू जा। भगवान, चल चल चल। हे भगवान। हे रुद्रा, मेरी एक बात कान खोल के सुन ले। किस्मत वालों के पास माँ होती है, उसका ख्याल रखना। ठीक है भाई। राजा, अब क्या करेंगे यार? अब पुलिस कंप्लेन करना ही सही लग रहा है। राजा, ये देख रानी की चप्पल। हाँ, क्या कहा? ये वही ब्रांड है, वही साइज है, वही कलर भी है। ये पक्का रानी की चप्पल है, मैं सच कह रहा हूँ यार। राजा, कहाँ जा रहा है तू? क्या हुआ? सुन। अरे बता। रुक जा। राजा, कहाँ जा रहा है? अरे हुआ क्या? राजा, अरे राजा। सिगरेट यहाँ कैसे आई? राजा, ऐसी वाली सिगरेट हमारे गांव में ना ही कोई पीता है और ना ही कोई बेचता है।
माँ मरी नहीं, उसे किसी ने मारा है। राजा, ये क्या बोल रहे हो? मेरी माँ को कोई बीमारी नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो अचानक से ऐसे कैसे? मेरी माँ की गर्दन पर एक निशान था। इसका मतलब रानी को किसी ने किडनैप किया है। मारने के लिए ही किया होगा। माँ के हत्यारों ने रानी को भी मारने के लिए किडनैप किया? कौन है वो लोग? तुमकुर हाईवे पर एक्सीडेंट से 5 लोगों की मौत। सर, ये फोटो देखकर ऐसा लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है सर, मर्डर। जब उन्होंने मेंशन किया है कि एक्सीडेंट है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर, हमें जो 5 लाशें मिली थी और एक्सीडेंट की जगह जो 5 लाशें मिली है, उन सब की गर्दन पर एक जैसे निशान हैं सर। मतलब जिस खूनी की तलाश हम कर रहे हैं, उसी ने ये 5 खून भी तो नहीं किए सर। इन 5 की भी केस फाइल स्टडी कर लीजिए, ये भी खूनी ही होंगे। नहीं सर, ये 5 खूनी नहीं है सर। तो फिर? सर, ये 5 रेपिस्ट हैं। व्हाट? यस सर, इन लोगों पर बहुत से रेप केस दर्ज हैं। बदकिस्मती से कोई भी गवाह नहीं है। कॉलेज की लौंडिया को लॉज पे ले जाकर मौज मस्ती किया करता था। लड़कियों को उठाकर ले आता और फिर उनकी इज्जत से खिलवाड़ करता था सर। गरीब औरतों को बुलाकर उन्हें काम देने के बहाने उन पर अत्याचार करता था सर। मतलब वो सारे अत्याचार करने वालों को लिस्ट बना के मार रहा है क्या? पर बेवजह नहीं, वो सबसे बदला ले रहा है। यस सर, उसके साथ कुछ हुआ होगा या उसके अपनों के साथ कुछ गलत हुआ होगा। किसी गहरे सदमे की वजह से वो ये सब कर रहा होगा। मिस्टर संदीप। यस सर। हमारी इस कहानी की ना तो कोर्ट में और ना कानून की नजर में कोई वैल्यू है। जब तक वो नहीं मिलेगा, हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। लेट्स सी। रामचंद्र। यस सर। मुझे सभी बॉडीज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। संदीप। सर। उसकी फोटो सभी चेक पोस्ट पर भेज दो। ठीक है सर। राजा, रानी का क्या हुआ? राजा से मिलना है, बहुत मन कर रहा है। अरे राजा। उसके पायलों की आवाज मेरे दिल पर छुरियां चला रही थी। मेरी कविताओं को तुम्हारी प्रेरणा की जरूरत है। मेरे दिल की धड़कनों को तुम्हारी करुणा की जरूरत है। मेरी माँ की आंखें सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार करती हैं और मेरी सांसें सिर्फ तुम्हारा इंतजार। ये जो तेरा साथ है मेरे लिए एक अनमोल सौगात है। मैं तुमसे इस कदर प्यार करता हूँ कि तुम्हारी खातिर हंसते हुए अपनी जान दे सकता हूँ। उसका अंदाजा तुम इससे लगा सकती हो। राजा, राजा, राजा,
मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। वो मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम भी नहीं रखती, ये जान लो। उसके पिता के संस्कारों ने उसे आने से तो रोक दिया, पर उसके मन को नहीं रोक पाए। जब रानी को ढूंढते हुए मैं उसकी सहेली के घर गया। अपनी जान से भी ज्यादा वो आपको प्यार करती है, वो आपको बहुत चाहती है। उस दिन जब आपको कील चुभा था ना, तो आपको कितना दर्द हुआ था मैं नहीं जानती, पर रानी को बहुत बुरा लगा। हर इंसान स्वार्थी होता है, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए जीती है। वो आपसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है भैया। राजा, बगीचे में मिला हुआ सिगरेट और घर से मिला सिगरेट दोनों एक ही है। मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। राजा, अब हमें क्या करना चाहिए? वो सिगरेट कहाँ मिलती है, उसे कौन यूज करता है, पहले ये पता लगाओ। इतने शातिर मुजरिमों को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। उसका अगला शिकार कौन है, पहले इसका पता लगाना होगा हमें। राजा, अगर कोई क्लू मिलता तो हम कुछ कर सकते थे। अब कल वो किसे किडनैप करेगा हमें क्या पता। अरे हाँ, 3 दिन से अपना चाय वाला भी दिखाई नहीं दे रहा है। शायद उसी ने किडनैप किया होगा। हे, तू सच कह रहा है क्या? हाँ भैया, पापा 3 दिन से घर नहीं आए, उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। छोटू, जाते वक्त तेरे पिताजी ने तुझसे कुछ बोला था क्या? हाँ भैया, किसी को अर्जेंट खून देना है ऐसा बोलकर वो चले गए। तुमने ही फोन करके बताया था ना? वो उस दिन तुम बिजी थे इसलिए मैंने फोन करके भेजा था। माँ ने खून दिया, वो नहीं रही। रानी ने खून दिया, वो भी गायब है। चाय वाले ने खून दिया, उसकी भी कोई खबर नहीं। मतलब खून देने वाले ही सब। क्या चाहिए आपको? सर, रिसेंटली रेड रिलेशन वेलफेयर सोसाइटी से किसने किसने खून दिया है, मुझे उसकी लिस्ट चाहिए। जस्ट 1 मिनट सर। सर ये लीजिए। The number you are calling is switched off. Please call again. आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर के बाद प्रयास करें। सारे नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। मतलब रक्तदान के लिए गए हुए पूरे 9 लोग गायब हैं। हे भगवान, ब्लड देने वाले ही क्यों मिसिंग हो रहे हैं? ये शरण कहाँ चला गया? अबे पुलिस वाले को ठोक दिया बे। तेरी तो हमें गधा है क्या बे? सर ये डीएल और आरसी बुक तेरी तो कहाँ से आ रहा है बे? बेंगलोर से सर। और जा कहाँ रहा है? तुमकुर जा रहे हैं सर। तुमकुर? अंदर कौन है बे? इधर आ बे, इधर। तेरा नाम क्या है बे? राजा। इसे कहाँ से उठा कर लाया? सर। अचानक देखा ना, इसलिए शॉक्ड हो गया मैं। दोनों बात लेते हैं ना 50-50। सर प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, वरना इसे गुस्सा आ जाएगा। सिर्फ इसको गुस्सा आता है क्या? मैं इंसान नहीं हूँ क्या रे? हाँ, मुझे भी चाहिए। सर प्लीज इसे छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूँ रे? सर प्लीज छोड़ दीजिए सर। नहीं, मुझे समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? कोई मेरे लिए झूठ बोलता है तो कोई धोखा देता है, कोई चोरी करता है तो कोई खून ही कर देता है। क्या हो गया है तुम सबको? वहां से आते हुए देख रही हूँ सब मेरे लिए झगड़ रहे हैं। आप लोगों में थोड़ी सी भी इंसानियत है? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने आखिर क्या गुनाह किया है
मेरी भी तो अपनी जिंदगी है। पता है, ये कहता है कि मुझे 50% चाहिए और ये कहता है कि मुझे पूरा 100% चाहिए। ऊपर वाले की बनाई इस दुनिया में अपनी हालत को देखकर मुझे घिन आती है। तुम रो मत लक्ष्मी, तुम्हारी इच्छा भी एक ना एक दिन जरूर पूरी होगी। एक दिन जरूर आएगा कि कोई जिंदगी भर के लिए तुम्हारा हो जाएगा। अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो तुम अपने सारे कष्ट भूल के उसकी मदद करती हो। तो प्लीज तुम रो मत लक्ष्मी, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। ये लक्ष्मी कौन है बे? और किस पे मुसीबत आएगी बे? इन पापियों को तुम्हारी खूबी नजर नहीं आएगी लक्ष्मी। अबे तूने पापी किसको बोला बे? चलो गाड़ी में बैठो। कहिए। सर, आपको जिस क्रिमिनल की तलाश है उसे मैंने तुमको हाईवे रोड पर देखा है। हाईवे रोड से लेफ्ट लेकर पाली की तरफ वो लोग निकले हैं। अच्छा, में से 10 लोग कहाँ गायब हो गए? इसकी वजह कौन है? अरे और कौन, हम लोग हैं। हमने ही खून देने के लिए उन्हें भेजा था, इसीलिए अब शक के घेरे में हम लोग ही आएंगे। हेलो सर, मेरा नाम प्रदीप है। मुझे ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए, प्लीज किसी को भेजिए ना सर। मेरा भी ए पॉजिटिव है, मैं खुद आपके पास आ रहा हूँ आपको खून देने। राजा, तेरा दिमाग सटक गया है क्या? उस कमीने को पकड़ने का यही एक रास्ता है। मृदंगा नुड़ी सुतभारो धूल रंग सरसीलु तभारो भीम रूप दरासुर समारी अंजनी सुत मारुति बारो मृत्युंजय ने जानकी तुवरा रामन भट्ट ललिता सारा। हे बजरंगी जय बजरंगी जय बजरंगी। शरण मेरे भाई, मैं तुझे ही फोन करने वाला था। ठीक है, कर। हाँ? राजा अपना फोन यहीं छोड़ गया। हेलो हेलो, राजा मैं रानी बोल रही हूँ। रानी, कहाँ हो तुम और इतने दिन कहाँ गायब थी? अरे वो सब छोड़ो, मुझे किसी ने किडनैप किया था। मैं खंडर के रास्ते से आ रही हूँ, तुम राजा को लेकर जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है। राजा, 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 गाड़ी रोक। राजा, गाड़ी रोक मेरे भाई। हे, क्या हुआ तुझे? क्यों इस तरह से भागते हुए आ रहा है? हे, मैं तुझे से पूछ रहा हूँ। अरे राजा, तुझे खाना नहीं खाना है क्या? चल, माँ ने तुझे बुलाया है, चल जल्दी घर चल। खाने की बात कर रहा है। लक्कड़ फिर से भूल गया।
लोग। वो देख, किसी की बाइक आ रही है। हे, चला चल, भाग। श्री राम। राजा 1 मिनट। क्या हुआ? तू यहीं रुक, मैं भी आता हूं। इसीलिए मेरी माँ कहती है कि चप्पल हमेशा हाथों में पहनना चाहिए। श्री राम राम, बचा ले प्रभु, बचा ले। रानी की पायल की आवाज। हे शंकर, जल्दी आना। हाँ, आ रहा हूं। क्या कर रहा था वहां? गाड़ी चला। अरे मेरी चप्पल गिर गई थी यार। ए, जरा नीचे उतर। हाँ। कुछ तो बोलने जा रहा था और भूल गया। क्या बोलने वाला था? दे दो पैसे दे दो मुझे। क्या है रे? सर 1 रुपए दो ना सर। क्या रे, तुझे भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती क्या? आपके 1 रुपए से मैं कोई आलीशान बंगला बनाऊंगा? सर अब जितना चाहिए मारिए सर, पर 1 रुपया दे दीजिए सर। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को फोन गिफ्ट करना है। फोन? अरे रानी को फोन करना था। ए मंजा, तेरी हालत ऐसी कैसी हो गई? मैं अपनी आइटम के घर गया था ना, वहाँ पकड़ा गया और उसके बाप ने मुझे धो डाला। तुझ पर हाथ उठाया? हाँ। चल तेरे होने वाले ससुर से मैं बात करता हूँ। चल बैठ। चल। अरे लेट हो रहा है, चला यार। इसे गोडाउन लेके चलते हैं। चलो उठा लो इसे। मृदंगा नुडिसुत बारो धूल रंक सरसीलुत बारो भीमरूपधरासुर समारी अंजनी सुत मारुति बारो मृत्युंजयने जानकी तुवरा रामन बंटन ललिता सारा। हे बजरंगी जय बजरंगी, जय बजरंगी। भाग भाग। डॉक्टर, रानी कैसी है? राजा, सर पर भारी चोट लगने की वजह से खून बुरी तरह जम गया है। जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए 10 लाख रुपए अर्जेंट लगेंगे। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ध्यान रहे। 10 लाख रुपए कहां से आएंगे? अब मैं क्या करूं? हे भगवान। ठाकुर साहब, आपसे एक मदद मांगने के लिए आया हूँ। हाँ बोलो बेटा। मुझे अर्जेंट 10 लाख रुपए चाहिए। तुरंत इतने पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा। हेलो
सर, मैं राजा बोल रहा हूँ। हे राजा, कैसे हो तुम? सर, मुझे... हाँ बोलो ना। हे, डोंट वरी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे मैं हूं ना। सुनो, तुम आज ही मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ओके? थैंक यू सर। खून के लिए मुझे किसने फोन किया था? सर, वो बाहर बैठे हैं। मुझे खून देने के लिए फोन... मैंने सर। शिवा, मैं पैसे लेने के लिए बेंगलुरु जा रहा हूं। रानी का तुम ख्याल रखना। रानी का जिंदा रहना जरूरी है, तभी हम उन कातिलों तक पहुंचेंगे। ठीक है राजा, मैं सब देख लूंगा, तू संभल कर जा। राजा, हम भी तेरे साथ बेंगलोर चलेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेले जाऊंगा। तुम लोग यहाँ का काम देखो। सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। लक्ष्मी सुनो, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के हवाले करने जा रहा हूं। चाहिए। क्या बात है? क्या हुआ आपको? मेरी बच्ची को ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर है? तो आप अपनी जान दे देंगे क्या? मैं क्या करूं बेटा? अगर बच्ची बच गई तो? तब वो रोज आपका नाम ले लेकर मर जाएगी। हमारी इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हमें आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। चलो चाचा, हॉस्पिटल में चलो, ऊपर वाला है ना। ठीक है बेटा, मैं जिंदा रहूंगा बेटा, मैं जिंदा रहूंगा। सीना, शरण, शंकर, राजा को बिना बताए उसे फॉलो करो। लेकिन बिना बताए? शिवा, पर बिना बताए क्यों? उसने साथ आने से मना किया है ना, उसे बुरा लगेगा, इसीलिए कह रहा हूं। खून देने वाले लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं। राजा ने भी खून दिया है, हो सकता है उस पर कोई मुसीबत आए, इसीलिए कह रहा हूं उसको बिना बताए उसे फॉलो करो। तुम लोग उसे फॉलो करो, हम दोनों यहीं रुकते हैं। ठीक है। क्या सोचा था? कानून की आंखों में धूल झोंक कर क्राइम करते रहोगे और बचते रहोगे? कोई मुजरिम आज तक मेरे हाथों से नहीं बचा। मेरी बंदूक को एक ही चीज आती है, शूट करना। सर, बता, तूने खून क्यों किए? सर, आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। तेरे गंदे कामों का पुलिस को तुझे प्रूफ देना होगा क्या? जब तू खून करके भाग रहा था तो तेरा वीडियो सीसीटीवी फुटेज में मिला है। सर, मैंने खून नहीं किया है सर। मैं बताता हूं क्या हुआ था। बचाओ यार, बचाओ।
लक्ष्मी, यहाँ पर रुकना खतरनाक है। यहाँ किसी का खून हो गया है। चलो यहाँ से चलते हैं। मैं सच कह रहा हूँ सर। कहानी अच्छी सुनाई है तूने। इसमें तुम लोगों का क्या रोल है? सर, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है सर। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें छोड़ दीजिए सर। तुम लोगों ने पुलिस वालों पर क्यों हाथ उठाया? सर, हमने नहीं मारा सर। हमें कुछ पता ही नहीं है सर। अरे बाप रे, मर गया। मेरी गन मुझे वापस दो। देखो मेरी बात सुनो। पीछे हटो, पीछे हटो। मेरी बात सुनो। तूने मेरी माँ को क्यों मारा? तूने ही सारे खून किया है ना? हमने नहीं मारा है। जल्दी बताओ। मैं सच कह रहा हूँ, हमने नहीं मारा है। हमने नहीं मारा है। हमें छोड़ दो। ऐसी ही सिगरेट मेरे घर में कैसे आई? अगर तुझे जिंदा रहना है तो सब कुछ सच सच बता दे। बता जल्दी। बताता हूँ। खून हमने नहीं किया, हमसे करवाया है हमारे बॉस ने। तेरा बॉस कौन है? ये क्या है? स्वामी जी, मेरी कई सालों की इच्छा है कि इस गांव में मैं हनुमान जी का एक मंदिर बनवाऊं। इस शुभ कार्य के लिए एक अच्छा मुहूर्त निकालिए। क्या हुआ? क्या है ये? ए राजा, इसे तो देख, साक्षात हनुमान जी मिले हैं। उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके उनके गले में ये लॉकेट पहना देंगे। आंटी जी, जरा दिखाइए तो। ईसा पूर्व 16वीं शताब्दी में चंद्र महर्षि की शिष्या चित्रावली अपने गुरुजी के पास आकर, गुरुदेव, धर्मो रक्षति रक्षति उसका अर्थ क्या है, उनसे पूछती है। तब गुरुजी कहते हैं, पुत्री, यदि तुम धर्म की रक्षा करोगी तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तब उत्सुकता में चित्रावली कहती है, गुरुजी, मुझे इसका प्रत्यक्ष अनुभव करना है। तब गुरुजी चित्रवल्ली को पूर्व दिशा की ओर जाने की आज्ञा देते हैं। पूर्व की ओर प्रस्थान कर चित्रवल्ली विजयराज साम्राज्य पहुंचती है। उस साम्राज्य में महाबली हनुमान जी के दर्शन के लिए उस साम्राज्य के कोने कोने से नदी के प्रवाह की तरह अनगिनत लोगों को आते देखकर चित्रवल्ली आश्चर्य में पड़ जाती है। तब उसे पता चलता है कि हनुमान जी के गले में पड़ा हुआ महिमामय पदक इसका कारण है। उसके बाद विजयराज साम्राज्य के अधिपति विजयराज सारथी से उनकी भेंट होती है और वो उनसे उस महिमामय पदक की महिमा और वो कहाँ मिला इसके बारे में पूछती हैं। तब राजा विजयराज
उस पदक से जुड़ी पूरी कहानी उसे सुनाते हैं। एक दिन मेरी माँ राजमाता अश्विनी देवी के स्वप्न में एक शक्ति प्रकट हुई और बोली, यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर बनवाओ जिससे इस साम्राज्य का मंगल होगा। तब मेरी माँ ने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अष्ट ऋषियों को एकत्रित करके होम हवन आदि करवाकर उनकी महिमा से एक स्वर्ण पदक बनवाया और वो पदक अपने साम्राज्य में लाते समय चिरकाय नाम के एक चोर ने वो पदक चुरा लिया और फिर उस चोर ने वो पदक अपनी बहन और बहनोई को दे दिया। कुछ दिनों के बाद चिरकाय के बहनोई ने एक चांदी का रथ खरीदने के लिए सुब्रमण्यम नाम के एक व्यक्ति को वो पदक दे दिया। सुब्रमण्यम को पदक की महिमा से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और उसके दिन अच्छे से कटने लगे। चंद्रशेष नाम के डाकू ने सुब्रमण्यम के बेटे को बंदी बना लिया और सुब्रमण्यम से वो पदक प्राप्त कर लिया। पहाड़ी के रास्तों से गुजरते समय चंद्रशेष पहाड़ी से गिरकर वो मर गया और उसी रास्ते से यात्रा कर रहे कान्वा ऋषि के शिष्य वीरभद्र को वो पदक मिल जाता है। वीरभद्र वो पदक अपने गुरुजी कान्वा ऋषि को दे देता है। उस समय में हमारे राज्य में एक भयंकर महामारी के आने से प्रजा अपने प्राण गंवा रही थी। ठीक उसी समय कान्वा ऋषि हमारे राज्य में आते हैं और वो पदक मुझे देते हैं और कहते हैं कि इस राज्य में हनुमान जी का मंदिर बनवाओ और ये पदक हनुमान जी के गले में डालो, उसके बाद सब कुछ शुभ होगा। और फिर मैंने वैसा ही किया। इस तरह चित्रवल्ली को धर्म की रक्षा करने से धर्म हमारी रक्षा कैसे करता है इसका अनुभव हो गया और वो खुशी खुशी अपने गुरुजी का अभिवादन करती है। और ये सब होने के कुछ ही वर्ष के बाद एक भयंकर प्रलय के आने से उस मंदिर का नाश हो गया और तब से लेकर अब तक उस पदक का क्या हुआ ये एक रहस्य बना हुआ है। हेलो सर। हाँ, आप अपनी रिसर्च मत शुरू कर दीजिए। ये लॉकेट माँ को दीजिए, स्थापना के दिन मूर्ति पे चढ़ाना। नहीं राजा, ये प्राचीन काल का लॉकेट है, इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। इसे आर्कियोलॉजी वालों को सौंपना होगा। ये कानून के विरुद्ध हो जाएगा। आंटी जी, आप इसके बारे में मत सोचिए, ये सब मैं देख लूंगा। आप बाकी का काम देखिए। ठीक है, आप सभी काम पे लग जाओ। चलिए जल्दी। ये लॉकेट करोड़ों में बिकेगा। अगर तुम साथ दोगे तो दोनों का 50-50। मुझे क्या करना होगा? खून देने के बहाने मैं एक एक करके लोगों को तुम्हारे पास भेजता रहूंगा। अब तुम उन्हें स्वर्ग भेजो या नर्क में भेजो, ये तुम पर छोड़ता हूँ। जो लोग भी उस लॉकेट के बारे में जानते थे वो आगे चल के हमारे लिए मुसीबत न बन जाए, यही सोच के हमने एक एक को खत्म कर दिया। तुम्हारी गैर हाजिरी में हम तुम्हारे घर पे भी गए। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? बागीचे में जब हम किसी का खून कर रहे थे तो रानी ने हमें देख लिया। वो किसी को बता ना दे इसलिए हमने उसका पीछा किया। रानी, क्या हुआ? क्या बात है? शिवा, इन्होंने किसी को मार डाला। तुमने देखा? हाँ शिवा, मैंने खुद देखा। देख लिया।
इसे भी खत्म कर दो। ओके बॉस। Hey! हाँ बोलो मधु, क्या बात है? बॉस, रानी हमारे हाथों से बच निकली और राजा के हाथ लग गई है। अगर वो बच गई तो तुम लोग नहीं बचोगे। हमें बस एक मौका और दे दीजिए, अब की बार पक्का मारेंगे उसे। तुम लोगों को मौका देकर कोई फायदा नहीं। बोलो शिवा। राजा रानी को लेकर हॉस्पिटल आ रहा है। अगर वो बच गई तो क्या होगा तुम्हें पता है ना? दस खून और करोड़ों की कीमत वाला वो लॉकेट सब मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। कौन है बे तू? कूल शिवा कूल, अपनी लोकेशन बताओ, लॉकेट भिजवाता हूँ। ओह, जिसने 10 खून किए हैं एक और खून के लिए सोचेगा नहीं। कीप इट अप। तो फिर एक काम करते हैं, हम दोनों ना बहुत जल्द पुलिस स्टेशन पे मिलते हैं। हाँ ठीक है, तुझे वो लॉकेट चाहिए ना? भिजवा दूंगा, पुलिस की बात मत कर। आई लव यू शिवा, बहुत ही समझदार है तू। तुमकुर हाईवे पर एक बंगलो में मिलूंगा मैं, जल्दी भिजवा दे, बैंकॉक जा रहा हूँ, देर हो जाएगी नहीं तो। ओके। ये लो मेमोरी कार्ड। चल मधु, उस रास्ते चलते हैं। नहीं, वहां सीसीटीवी कैमरा लगा है। चल आजा। राजा, ये सब क्या है यार? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शिवा ने हमें यहाँ भेजा है। शिवा? हाँ? डॉक्टर, शिवा इसे होश आ रहा है, इसके पैर पकड़। अरे जल्दी से पकड़। ठीक है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। रानी भाग जाओ यहाँ से। मैं तुम दोनों को संभालूंगा। ए रानी रुक। हाँ बस बोलिए, कैसे याद किया? आओ तुम लोग, जल्दी से पहाड़ी के पास आ जाओ। चलो रे।
मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। राजा, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम रो मत। आई एम सॉरी, मैंने आपके बारे में गलत समझा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। सर, कानून की रक्षा करना हर एक पुलिस वाले का फर्ज होता है, लेकिन धर्म की रक्षा करना हर एक नागरिक का कर्तव्य। वेरी गुड राजा, हर इंसान तुम्हारी तरह सोचेगा तो देश सुधरेगा। थैंक्स अगेन। सुनो, सबको अरेस्ट कर लो। ओके सर। चलो। हे, उठ। चलो। चल। सर, एक मिनट। सर, ये लीजिए लॉकेट, इसमें मेमोरी कार्ड है। थैंक्स मिस्टर राजा। सर, इसे लेके जाइए, ये मेरी दोस्ती के लायक नहीं है। हे, चल। चल। सर, कम हियर। डाल दो अंदर। चल। चाचा, चाचा, आपको क्या हुआ चाचा? मेरी बच्ची को ब्रेन ट्यूमर है। चाचा, आप चलिए, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है बेटा। आराम से चाचा। लक्ष्मी माँ, हमारी लक्ष्मी माँ।